Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit History, Chapter number 1st, The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought many changes in the political, economic and social world of Europe. तो 19वीं शताब्दी के अंदर ये राष्ट्रवाद एक ताकत बनकर उभरा जिसने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दुनिया में यूरोप के अंदर काफ़ी बदलाव किए. द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप. ये जो राष्ट्रवाद है इसी की वजह से एक राष्ट्र की नीति सामने आई. उससे पहले यूरोप के अंदर बहुराष्ट्रीय साम्राज्य हुआ करते थे. ए नेशन स्टेट वाज ए पॉलिटिकल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑटोनोमस स्टेट इनहेबिटेड प्रिडोमिनेटली बाय द पीपल शेयरिंग ए कॉमन कल्चर, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज. एक नेशन स्टेट की, एक राष्ट्र की यहाँ पे परिभाषा दी गई है. एक नेशन स्टेट खासतौर से एक राजनीतिक इकाई है जहाँ पर रहने वाले लोग एक ही तरह का कल्चर, संस्कृति, इतिहास और भाषा शेयर करते हैं. उनकी जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, उनका जो इतिहास है और जो भाषा है वो एक जैसी है. द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट डिड नॉट एक्सिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. इट वाज फॉर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल. ये जो नेशन स्टेट की थ्योरी है ये काफ़ी पहले नहीं देखने में आती थी और इसका जो उदय हुआ है वो जो लीडर्स हैं, नेता हैं और जो आम जनता है उनके प्रयासों की वजह से ही देखने को मिली है. In 1848, Frederick Serieux, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic. तो 1848 में फ्रांस के एक चित्रकार जिनका नाम था फ्रेडरिक सेरियू, इन्होंने एक सीरीज़ तैयार की जिसमें इन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई जिसमें उन्होंने एक लोकतांत्रिक, सामाजिक और गणतंत्र देशों की कल्पना की. इन द गिवन पिक्चर फ्रेडरिक सेरियू हैज शोन द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes. तो ये जो तस्वीरें फ्रेडरिक सेरियू ने तैयार की इसमें इन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया है जिसमें सभी आदमी और औरतें, सभी उम्र के, सभी सोशल क्लासेस, सामाजिक वर्ग के, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी ट्रेन नुमा श्रृंखला में चले आ रहे हैं. एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट. और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसको ऑफरिंग होमेज, जैसे वो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं वहाँ पर वो होमेज वहाँ पर ऑफर कर रहे हैं. द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन personified liberty as a female figure. She is bearing torch of enlightenment in one hand and the charter of right of man in the other. तो उस दौरान जो भी आर्टिस्ट हुआ करते थे उन्होंने लिबर्टी को, आज़ादी को एक औरत का रूप दिया जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, इसके एक हाथ में एनलाइटमेंट की मसाल है, वहीं दूसरे हाथ में एक चार्टर दिया हुआ जिसमें इंसानों के अधिकारों के बारे में लिखा है. वन कैन नोटिस इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सेटेड ड्रीम्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. वहीं पिक्चर में हम देख सकते हैं ग्राउंड पर जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, मोनार्ची, जो शासन व्यवस्था थी, उसके अवशेष पड़े हुए हैं. इन सोरियस यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड. सेरियू नाम के इस चित्रकार ने अपने चित्रों में यूरोप के अलग अलग देशों के लोगों को अलग अलग श्रेणी में दर्शाया है जिनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू देयर फ्लैग्स, उनके झंडों द्वारा, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और जो भी उनकी
परिधान है, जो उनके राष्ट्रीय परिधान है, उनके माध्यम से उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड। तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे जा चुके हैं, जो इस प्रोसेसन को लीड कर रहे हैं, ये नेशन स्टेट बन चुके हैं। फ्रांस, आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर, हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। वहीं फ्रांस को अगर हम देखें तो फ्रांस जो एक ट्राइकलर 3 रंगों का झंडा लिए हुए है, एक क्रांतिकारी झंडा है, और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के करीब पहुंच चुका है। उसके बाद जर्मनी के लोग हैं जो ब्लैक, रेड और गॉड फ्लैग हाथों में लिए हुए हैं। इंटरेस्टिंगली, एट दैट टाइम व्हेन सेरियो क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एक्सिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। तो जिस समय सेरियो ने इस चित्र की रचना की थी, उस समय तक जर्मन एक यूनाइटेड नेशन नहीं बना था। द फ्लैग दे कैरीज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटी इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये झंडा इनके हाथों में है, ये इस चीज़ का प्रतीक था कि आने वाले समय में जो बहुत सारे जर्मन भाषा बोलने वाले छोटे छोटे राज्य हैं, उन सबको जोड़कर एक डेमोक्रेटिक यूनिफाइड जर्मन देश बनाया जाएगा, और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक लोकतांत्रिक संविधान होगा। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मन लोगों के पीछे ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। तो जर्मन लोगों के पीछे ऑस्ट्रिया है, उसके बाद किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया। फ्रॉम द हेवन अबाउ, क्रिस्ट, सेंट एंड एंजल्स आर लुकिंग अपॉन द सीन विथ ईगरनेस। ऊपर अगर हम हेवन की बात करें, स्वर्ग की बात करें, तो ऊपर स्वर्ग से जो क्रिस्ट हैं, लॉर्ड जीसस हैं, देवदूत हैं, परियां हैं, वो सब नीचे ये जो घटना हो रही है उसे काफ़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फर्टिलिटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ऊपर चित्र में ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं, उसका उद्देश्य यही है कि जो दुनिया में अलग अलग नेशंस हैं, राष्ट्र हैं, उन सब में एक भाईचारा बना है। The concept and practice of modern state in which centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory emerged from the nation state। तो यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड पावर की बात की गई है, एक संप्रभुत्व राज्य बनेगा जहाँ पर एक केंद्र शासित शासन होगा और वो पूरे राज्य पर शासन करेगा। तो इस फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सेरियो ने जो 4 चित्रों की श्रेणी तैयार की थी, उनमें से एक पिक्चर हमारी बुक में दी हुई है। पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक काफ़ी लंबी कतार, काफ़ी लंबी लाइन लोगों की दिखाई देगी, जिनके हाथों में अलग अलग झंडे हैं, फ्लैग हैं। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें दिखाई दे रही है, जिनके एक हाथ में ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, वहीं दूसरे हाथ में एक मसाल है। नीचे ग्राउंड में यहाँ पर हमें बहुत सारी टूटी फूटी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऊपर आसमान में अगर हम देखें, हेवन में अगर हम देखें, तो लॉर्ड क्रिस्ट यहाँ पर हैं। बहुत सारे देवी देवता दूत ऊपर आसमान में हैं। तो पृथ्वी पर जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा था, उस सब को आसमान से जो देवी देवता हैं, दूत हैं, वो काफ़ी उत्सुकता के साथ देख रहे थे। ये जो फ्लैग्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो फ्लैग्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे जा चुके हैं, वो एक नेशन स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके हैं। जो फ्लैग स्टैच्यू के पास हैं, वो नेशन स्टेट्स बनने के काफ़ी करीब हैं। जो फ्लैग्स स्टैच्यू से दूर हैं, उन्हें अभी एक नेशन स्टेट बनने में वक्त लगेगा।
तो ये जो फ्लैग है, इन फ्लैग से हम आसानी से उन नेशंस को क्लेरिफाइड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो पोशाकें हैं, जो ड्रेस इन लोगों ने पहनी है, उससे भी हम इन देशों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.